हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग ऐप सर्विस प्लान्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ऐप सर्विस प्लान्स को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे एनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे AWS एंड अज्योर के कोर्स हिंदी में अवेलेबल हैं। इंडिविजुअल कोर्सेज के अलावा यहाँ पे पैकेजेस भी अवेलेबल है जहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ कोर्सेज पे डिस्काउंट इंक्लूडेड है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ऐप सर्विस प्लान की मदद से हम लोग अपने एप्लीकेशन की होस्टिंग के लिए कंप्यूट रिसोर्सेज को यहाँ पे एलोकेट करते हैं। तो इसे समझने के लिए डायरेक्टली हम लोग आते हैं अपने अज्योर पोर्टल पे। अज्योर पोर्टल पे आके हमें सर्च पे आके टाइप करना है ऐप सर्विस, और सर्विसेज के अंडर आप देखेंगे कि ऐप सर्विसेज यहाँ पे लिस्टेड है। इस पे आप क्लिक कर लीजिए। तो मैं एक ऐप सर्विस इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करूंगा और उस ऐप सर्विस इंस्टेंस को क्रिएट करते समय हम लोग ऐप सर्विस प्लान को भी यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो गो एहेड एंड क्लिक ऑन क्रिएट ऐप सर्विस, और इस फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन के अंदर मैं एक रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है माई आरजी। देन गो एहेड एंड क्लिक ऑन ओके। इसके बाद हमें अपने ऐप सर्विस इंस्टेंस के नाम को यहाँ पे मेंशन करना है। लेट्स से मेरे ऐप सर्विस इंस्टेंस का नाम है टेक लर्निंग ऐप 1, और पब्लिश पे आके मैं यहाँ पे कोड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद रन टाइम स्टैक पे मैं इस लिस्ट में से PHP 8.0 रन टाइम स्टैक को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स और रीजन पे यहाँ पे सेंट्रल US सिलेक्टेड है। अब हम लोग फोकस करेंगे ऐप सर्विस प्लान पे। तो अगर हम लोग ब्रॉडली यहाँ पे देखेंगे तो दो तरीके के ऐप सर्विस प्लान अवेलेबल रहते हैं। पहला है लिनक्स प्लान और दूसरा है विंडोज प्लान। अगर हम लोग ऊपर यहाँ पे लिनक्स को सिलेक्ट करते हैं तो उस केस में हम यहाँ से लिनक्स प्लान्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बैकएंड में वर्चुअल मशीन डिप्लॉय होगी उस वर्चुअल मशीन के ऊपर जाके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय होगा। सिमिलरली अगर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पे विंडोज को सिलेक्ट करते हैं तो उस केस में हम लोग विंडोज प्लान को यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और जो भी वर्चुअल मशीन बैकएंड में क्रिएट हो रही है उस वर्चुअल मशीन पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय होता है। तो सबसे पहले हमें अपने प्लान का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। बाय डिफॉल्ट एक नाम यहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड है। अगर हम लोग चाहें तो अपना खुद का प्लान भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सो गो अहेड एंड क्लिक ऑन क्रिएट न्यू। लेट्स से मेरे प्लान का नाम है टेक लर्निंग प्लान। क्लिक ऑन ओके। और एक बार जब यहाँ पे प्लान क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद फिर हम लोग SQ एंड साइज पे जाके अपने कंप्यूट रिसोर्सेज को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं चेंज साइज पे यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि डिफरेंट SQ एंड साइज यहाँ पे लिस्टेड है, हर एक प्राइसिंग टीयर के साथ। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी मेंशन्ड है जो हमें बैकएंड में एलोकेट होगी अगर हम उस पर्टिकुलर प्राइसिंग टीयर को सिलेक्ट करते हैं। लेट्स से अगर हम B1 को यहाँ पे सिलेक्ट करें तो उस केस में जो भी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बैकएंड में हमें एलोकेट हो रही है उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन्ड है। प्राइसिंग टीयर को सिलेक्ट करने के बाद नीचे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे दो सेक्शन बने हुए हैं। पहला है इंक्लूडेड फीचर्स का और दूसरा है इंक्लूडेड हार्डवेयर। यानी अगर मैं B1 प्राइसिंग टीयर को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो उस केस में हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में मुझे ये सारे स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा इस प्राइसिंग टीयर के अंडर ये सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। सिमिलरली अगर हम लोग प्रोडक्शन पे यहाँ पे क्लिक करें तो प्रोडक्शन के अंडर भी यहाँ पे बहुत सारे प्राइसिंग टीयर अवेलेबल हैं। जैसे जैसे हमारी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज होती है उसी के साथ साथ जो प्राइसिंग है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होती है, बट साथ ही साथ हमें एडिशनल फीचर्स भी यहाँ पे मिलते हैं। तो अगर हम प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम के केस में जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पे मिल रही है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, और साथ ही साथ जो इंक्लूडेड फीचर्स हैं उसकी लिस्ट भी यहाँ पे लंबी है। तो इन प्राइसिंग टीयर को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम लोग अपने ऐप सर्विस इंस्टेंस को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ऊपर आप देखेंगे ये सारे के सारे प्राइसिंग टीयर तीन मेजर कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइडेड है। पहला है dev/test, इसके अंडर कुछ प्राइसिंग टीयर अवेलेबल हैं। सिमिलरली अगर आप प्रोडक्शन पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्शन के अंडर भी यहाँ पे बहुत सारे प्राइसिंग टीयर अवेलेबल है, और इसके अलावा आइसोलेटेड के अंदर भी बहुत सारे प्राइसिंग टीयर यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी के लिए मैं dev/test पे आता हूँ। यानी कि अगर हम डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग पर्पज के लिए ऐप सर्विस प्लान को क्रिएट करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर ये प्राइसिंग टीयर हमें यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है, और यहाँ से मैं B1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो जब भी मैं यहाँ पे B1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो बैकएंड में यहाँ पे क्या हो रहा है उसे एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर आप इसकी डिटेल को देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन्ड है 100 टोटल ACU प्रोसेसिंग कैपेसिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद यहाँ पे मेमोरी मेंशन्ड है, तो जो रैम हमें यहाँ पे मिल रही है वो है 1.75।
इसके अलावा जो स्टोरेज हमें यहाँ पे मिल रही है, अगर मैं इंक्लूडेड हार्डवेयर पे आके देखूं तो 10 GB ऑफ डिस्क स्टोरेज हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम लोग इसे एक डायग्राम की मदद से समझें तो यहाँ पे मैं एक प्लान क्रिएट कर रहा हूँ जिस प्लान का नाम मैंने मेंशन किया है टेक लर्निंग प्लान। ये एक लिनक्स प्लान है और इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर प्लान के अंडर जो बैकएंड में वर्चुअल मशीन यहाँ पे डिप्लॉय होगी, उस वर्चुअल मशीन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जब मैं इस प्लान को यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ तो जो प्राइसिंग टियर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था वो है B1 और B1 प्राइसिंग टियर के अंडर जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन मुझे यहाँ पे मिल रही है वो है 100 ACU फॉर प्रोसेसिंग, 1.75 GB ऑफ रैम एंड 10 GB डिस्क स्टोरेज। और ये हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है जो बैक एंड में माइक्रोसॉफ्ट अज्योर यहाँ पे इस प्लान के अंडर डिप्लॉय करेगा। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय हो रही है, लेकिन अगर आप B1 प्राइसिंग टियर के अंडर इंक्लूडेड फीचर पे देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन्ड है मैनुअल स्केल अप टू 3 इंस्टेंसेस। इसका मतलब ये है कि करेंटली अभी एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे डिप्लॉय हो रही है बैकएंड में, लेकिन अगर हमारे एप्लीकेशंस का यूटिलाइजेशन इंक्रीज होता है तो कंप्यूट रिसोर्सेज को इंक्रीज करने के लिए हम लोग अप टू 3 वर्चुअल मशीन भी यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं इस पर्टिकुलर B1 प्लान के अंडर। हर एक वर्चुअल मशीन की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो बिल्कुल सेम होगी जैसा कि हमें इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के केस में मिली हुई है। तो वापस आते हैं अपने पोर्टल पे। अभी मैंने B1 प्राइसिंग टियर को यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, देन गो एड एंड क्लिक ऑन अप्लाई। इसके बाद आप नीचे देखेंगे कि जोन रिडंडेंसी का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है जिसे हम यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। जोन रिडंडेंसी का ऑप्शन केवल प्रीमियम प्राइसिंग टियर के साथ ही अवेलेबल रहता है। लेट्स से अगर मैं चेंज साइज पे जाके प्रोडक्शन पे क्लिक करूं तो प्रोडक्शन के अंडर हमें प्रीमियम प्राइसिंग टियर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेट्स से अगर मैं P1 V2 को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन गो एड एंड क्लिक ऑन अप्लाई, तो जोन रिडंडेंसी का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे इनेबल हो चुका है। अगर हम लोग जोन रिडंडेंसी के ऑप्शन को यहाँ पे इनेबल करते हैं तो जो मिनिमम इंस्टेंस काउंट यानी कि नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन बैकएंड में डिप्लॉय हो रही है उसका काउंट होता है 3 और ये सेंट्रल यूएस के तीनों अवेलेबिलिटी जोन पे जाके डिप्लॉय होंगे। और अगर हम लोग जोन रिडंडेंसी पे आके डिसेबल्ड को यहाँ पे सेट करते हैं तो उस केस में जो मिनिमम इंस्टेंस काउंट यानी कि वर्चुअल मशीन बैकएंड में डिप्लॉय हो रही है उसका काउंट होता है 1 और ये रैंडमली सेंट्रल यूएस के किसी भी अवेलेबिलिटी जोन पे जाके यहाँ पे डिप्लॉय होगा। अभी मैं SQ एंड साइज पे जाके इस प्राइसिंग टियर को वापस से B1 पे सेट कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे dev/test पे क्लिक करना है, देन गो एड एंड क्लिक ऑन B1, देन गो एड एंड क्लिक ऑन अप्लाई और SQ एंड साइज को सेलेक्ट करने के बाद गो एड एंड क्लिक ऑन रिव्यू प्लस क्रिएट और एक बार जब वैलिडेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है देन गो एड एंड क्लिक ऑन क्रिएट और अभी हमारा ऐप सर्विस इंस्टेंस यहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है और कुछ देर वेट करने के बाद आप देखेंगे कि ऐप सर्विस इंस्टेंस यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। सो गो एड एंड क्लिक ऑन गो टू रिसोर्स। अपने ऐप सर्विस के अंदर आके अगर मैं इसे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूं तो सेटिंग्स के अंडर स्केल आउट का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैं स्केल आउट पे यहाँ पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इंस्टेंस काउंट यहाँ पे 1 शो हो रहा है, यानी कि एक वर्चुअल मशीन बैकएंड में डिप्लॉय हुई है और अगर हम लोग चाहें तो इन नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन को यहाँ पे इंक्रीज भी कर सकते हैं। सपोज मैं इसे 2 पे अगर सेट करूंगा तो 2 वर्चुअल मशीन इंस्टेंस बैकएंड में जाके डिप्लॉय होंगे। तो अभी के लिए हम इसे एज इट इज यहाँ पे रहने देते हैं। इसके अलावा स्केल अप का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। स्केल अप के थ्रू हम अपने ऐप सर्विस प्लान को यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं। तो करंटली अभी जो प्लान हम लोगों ने सेलेक्ट किया था वो है B1 प्लान। अगर मैं सी ऑल ऑप्शंस पे यहाँ पे क्लिक करूं तो इसके अलावा और भी दूसरे प्लान यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं जिनके अंदर हमें ज्यादा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन और फीचर यहाँ पे मिल सकते हैं और कभी भी हम लोग चाहें तो इसे यहाँ पे अपग्रेड भी कर सकते हैं। अब मैं अपने इस टैब को यहाँ पे डुप्लीकेट कर रहा हूँ ताकि मैं एक और ऐप सर्विस इंस्टेंस को यहाँ पे क्रिएट कर सकूं। सबसे पहले सर्च पे आके हमें टाइप करना है ऐप सर्विस और सर्विसेज की लिस्ट में से मैं ऐप सर्विस को यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक ऑन क्रिएट। रिसोर्स ग्रुप पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ माई RG। लेट्स से ऐप सर्विस इंस्टेंस का जो नाम है वह है टेक लर्निंग ऐप 2। पब्लिश पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कोड और रन टाइम स्टैक पे मैं PHP 7.4 को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ।
ऑपरेटिंग सिस्टम पे इस बार मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। लेट्स से जो मेरा रीजन है वो है सेंट्रल यूएस। और अभी आप देखेंगे कि ऐप सर्विस प्लान के अंडर यहाँ पे विंडोज प्लान रिफ्लेक्ट हो रहा है और हम लोग एक नए प्लान को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। इस बार जो मेरा प्लान है उसका नाम है टेक लर्निंग प्लान 2 एंड देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन ओके। एसक्यू एंड साइज पे करंटली अभी यहाँ पे फ्री F1 सेलेक्टेड है, इसे एज इट इज यहाँ पे रहने देते हैं। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन रिव्यू प्लस क्रिएट। एक बार जो वैलिडेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन क्रिएट। तो रिव्यू के बाद यहाँ पे एक एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है जो मुझे ये बता रहा है कि पर रीजन मुझे एक इंस्टेंस का कोटा ही यहाँ पे मिला हुआ है, क्योंकि जो मेरा सब्सक्रिप्शन है वो एक फ्री ट्रायल अकाउंट है। तो इस एरर को यहाँ पे रिजॉल्व करने के लिए मैं किसी दूसरे रीजन को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। सो गो अहेड एंड क्लिक ऑन बेसिक। सेंट्रल यूएस की बजाय लेट्स से मैं यहाँ पे ईस्ट यूएस को सेलेक्ट कर रहा हूँ। बाकी की सेटिंग को एज इट इज यहाँ पे रहने देते हैं। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन रिव्यू प्लस क्रिएट। इस बार एरर मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन क्रिएट। तो अभी ऐप सर्विस इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। क्लिक ऑन गो टू रिसोर्स और इस ऐप सर्विस इंस्टेंस के अंदर आके मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा स्केल अप। तो इस पर्टिकुलर टैब पे मैंने टेक लर्निंग ऐप 2 के स्केल अप सेटिंग पे यहाँ पे क्लिक किया हुआ है और इस पहले टैब पे मैंने अपने ऐप सर्विस इंस्टेंस टेक लर्निंग ऐप 1 के स्केल अप ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक किया हुआ है। टेक लर्निंग ऐप 1 को क्रिएट करते समय मैंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट किया था और टेक लर्निंग ऐप 2 ऐप सर्विस इंस्टेंस को क्रिएट करते समय मैंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट किया था। तो जब भी हम एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो हमें कुछ एडिशनल प्राइसिंग टियर यहाँ पे दिखाई देते हैं। अगर आप dev/test पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे F1 के साथ साथ D1 प्राइसिंग टियर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस पहले टेक लर्निंग ऐप 1 पे जाऊं जहां पे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स को सिलेक्ट किया था, तो इस केस में dev/test के अंदर केवल F1 ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। F1 और D1 को अगर आप देखेंगे तो इनके ऊपर यहाँ पे शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मेंशन्ड है। शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जो बैक एंड में वर्चुअल मशीन है वो एक शेयर्ड वर्चुअल मशीन है, यानी उस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन पे आपकी कंपनी के एप्लीकेशन के अलावा किसी दूसरे कस्टमर के भी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो सकते हैं। और यहाँ पे रिसोर्सेज पे एक कोटा लगा हुआ है। अगर हम लोग D1 की बात करें तो D1 के केस में हमें 1 GB मेमोरी यहाँ पे मिल रही है, लेकिन अगर आप कंप्यूट के आगे यहाँ पे देखेंगे तो मेंशन्ड है 240 मिनट पर डे, यानी एक दिन के अंदर हम लोग केवल 240 मिनट कंप्यूट को ही यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग प्रोडक्शन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में हमें एक एडिशनल प्राइसिंग टियर यहाँ पे दिखाई देता है जो कि है स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड के अलावा हमें यहाँ पे प्रीमियम प्राइसिंग टियर भी दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग लिनक्स के साथ इसे कंपेयर करें देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन प्रोडक्शन, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में हमें स्टैंडर्ड प्राइसिंग टियर यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जब हम लोग लिनक्स या फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट करते हैं अपने ऐप सर्विस प्लान को क्रिएट करते समय। तो जब भी हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट कर रहे हैं तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में यहाँ पे हमें ज्यादा प्राइसिंग टियर के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो इसी के थ्रू इन डिफरेंट प्राइसिंग टियर को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जितने भी प्राइसिंग टियर यहाँ पे dev/test, प्रोडक्शन या फिर आइसोलेटेड के अंडर दिखाई दे रहे हैं, इनको 3 कैटेगरीज में यहाँ पे कैटेगराइज किया जा सकता है। पहली कैटेगरी है शेयर्ड कंप्यूट, दूसरी कैटेगरी है डेडिकेटेड कंप्यूट और तीसरी कैटेगरी है आइसोलेटेड। शेयर्ड कंप्यूट के केस में जो बैकएंड वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रही है वो एक शेयर्ड वर्चुअल मशीन है, यानी कि हमारे एप्लीकेशन के साथ साथ किसी दूसरे कस्टमर के एप्लीकेशन भी उस बैकएंड वर्चुअल मशीन पे रन कर सकते हैं। अगर इसके डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे देखें, फ्री एंड शेयर्ड द 2 बेस टियर रन एन ऐप ऑन द सेम अज्योर VM एज अदर ऐप सर्विस एप्स इंक्लूडिंग एप्स ऑफ अदर कस्टमर। शेयर्ड कंप्यूट के अंडर 2 टियर आते हैं, पहला है F1 और दूसरा है D1, और इनके ऊपर इसीलिए यहाँ पे शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मेंशन्ड है। F1 फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन जो D1 है उसके लिए हमें पे करना है, लेकिन दोनों के केस में यहाँ पे कोटा डिफाइंड है। These tier allocate CPU quota to each app that run on the shared resource and the resource cannot scale out। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इन प्राइसिंग टियर पे CPU कोटा डिफाइंड है, और साथ ही साथ अगर जरूरत पड़े
तो यहाँ पे हम रिसोर्सेज को स्केल आउट भी नहीं कर सकते हैं। These tiers are intended to be used only for development and testing purpose. तो फ्री एंड शेयर टीयर को हम लोग केवल डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग पर्पस के लिए ही यूज करते हैं। अगली कैटेगरी है डेडिकेटेड कंप्यूट। डेडिकेटेड कंप्यूट का मतलब यह है कि जब भी हम अपने ऐप सर्विस प्लान को क्रिएट कर रहे हैं, चाहे हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट करके करें या फिर हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट करके करें, तो उस केस में बैकएंड में जो वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रही है वो वर्चुअल मशीन एक डेडिकेटेड वर्चुअल मशीन होती है। यानी कि उस वर्चुअल मशीन पे केवल हमारे ही एप्लीकेशन रन होंगे, किसी दूसरे कस्टमर के एप्लीकेशन उस बैकएंड वर्चुअल मशीन पे रन नहीं हो सकते हैं। डेडिकेटेड कंप्यूट कैटेगरी के अंदर जो टियर इंक्लूडेड हैं वो है बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, प्रीमियम वर्जन 2 एंड प्रीमियम वर्जन 3। यानी कि बेसिक के जो प्राइसिंग टियर हैं वो डेडिकेटेड कंप्यूट में आते हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन के अंडर जो स्टैंडर्ड प्राइसिंग टियर है और इसके अलावा जो हमारे प्रीमियम 1, प्रीमियम 2 एंड प्रीमियम 3 प्राइसिंग टियर हैं, ये सारे के सारे डेडिकेटेड कंप्यूट के अंडर आते हैं। इसके अलावा तीसरा है आइसोलेटेड। दिस आइसोलेटेड एंड आइसोलेटेड वर्जन 2 टियर रन डेडिकेटेड अज्योर VMs ऑन डेडिकेटेड अज्योर वर्चुअल नेटवर्क। तो जब भी हमें डेडिकेटेड वर्चुअल मशीन की जरूरत होती है और साथ ही साथ डेडिकेटेड अज्योर वर्चुअल नेटवर्क की जरूरत है, तो हम लोग आइसोलेटेड प्राइसिंग टियर को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स नेटवर्क आइसोलेशन ऑन टॉप ऑफ कंप्यूट आइसोलेशन टू योर ऐप। ऑल्सो इट प्रोवाइड द मैक्सिमम स्केल आउट कैपेबिलिटी। तो बेसिक के केस में हम लोगों ने जैसे देखा था कि मैक्सिमम 3 वर्चुअल मशीन इंस्टेंस हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं बैकएंड में, उसी तरीके से आइसोलेटेड के केस में हम लोग मैक्सिमम इंस्टेंसेस को बैकएंड में डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि जब भी हम अज्योर ऐप सर्विस प्लान की मदद से कंप्यूट रिसोर्सेज को अपनी ऐप सर्विस के लिए एलोकेट करते हैं, तो उस केस में कौन कौन से प्राइसिंग टियर अवेलेबल हैं और इन डिफरेंट प्राइसिंग टियर का क्या मतलब होता है। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन डिफरेंट प्राइसिंग टियर की प्राइसिंग किस बेस पे यहाँ पे कैलकुलेट होती है, और साथ ही साथ ये डिस्कस करेंगे कि जब भी हम ऐप सर्विस की मदद से अपने एप्लीकेशन को अपने ऐप सर्विस प्लान के ऊपर डिप्लॉय करते हैं तो हमारा एप्लीकेशन बैकएंड में किस तरीके से रन करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू।